नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ IoT इनेबल्ड स्मार्ट होम्स। IoT सक्षम स्मार्ट होम्स की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है रिमोट एप्लीकेशन कंट्रोल, ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी है एनर्जी इफिशियंसी, ये भी एक फीचर्स है। ऑप्शन सी है इनहेंस्ड होम सिक्योरिटी, ये भी एक फीचर है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एज एनालिटिक्स इन IoT। IoT में एज एनालिटिक्स का कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है टू प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द डिवाइस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है टू स्टोर डेटा इन द क्लाउड, ये गलत है। ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव डिवाइस कनेक्टिविटी, ये भी गलत है। डी है टू इनहेंस नेटवर्क बैंडविथ, ये भी गलत है। और ऑप्शन ए है नन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द डिवाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज एनर्जी इफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा IoT संचार प्रोटोकॉल ऊर्जा कुशल है? ऑप्शन ए है MQTT, ये बिल्कुल सही है। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है HTTP, ये गलत है। ऑप्शन सी है FTP, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है SMTP, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, MQTT। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन इन IoT। IoT में ब्लॉकचेन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है इनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है रिड्यूस नेटवर्क कॉस्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है इम्प्रूव्ड सेंसर एक्यूरेसी, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच IoT स्टैंडर्ड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कौन सा IoT मानक विशेष रूप से औद्योगिक स्वचालन के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है OPC UA, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन बी है जिगबी, गलत है। ऑप्शन सी है ब्लूटूथ, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है वाईफाई, ये भी गलत है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंसर फ्यूजन इन IoT। IoT में सेंसर फ्यूजन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है टू स्टोर डेटा
इफिशिएंटली इन द क्लाउड, गलत है। ऑप्शन सी है टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है टू सिक्योर सेंसर नेटवर्क्स, ये भी गलत है। और ऑप्शन ये नन ऑफ दी एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन आईओटी स्केलेबिलिटी, आईओटी मापनीयता में कौन सी चुनौती है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेटवर्क कंजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है इंटर ऑपरेबिलिटी इशूज, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ आईओटी इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल में आईओटी का प्रमुख लाभ क्या है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है रिड्यूस्ड हॉस्पिटल विजिट्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है अर्ली डिजीज डिटेक्शन, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरलेस आईओटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरलेस आईओटी संचार तकनीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है जिगबी। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सी जो है एक वायरलेस आईओटी संचार तकनीक नहीं है, तो ये जिगबी तो है, तो इसीलिए गलत आंसर होगा। लोरावेन, ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ब्लूटूथ भी है ऑप्शन डी जो में है। जो ईथरनेट है वो जो है एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ईथरनेट। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, आईओटी डिवाइस प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आईओटी डिवाइस प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है टू अपडेट फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है टू मॉनिटर डिवाइस परफॉर्मेंस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है टू इंश्योर सिक्योर डिवाइस ऑपरेशंस, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।